अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बार-बार नुकसान कर रहे हैं, तो यकीन करें मसला आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि आपके रिस्क मैनेजमेंट में है। ज़्यादातर ट्रेडर स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी यूज़ करते हैं, लेकिन गलत लॉट साइज़ और बगैर रिस्क कंट्रोल के वो अपना अकाउंट जल्दी ब्लॉक कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है, रिस्क पर ट्रेड कैसे सेट करना है और अपने कैपिटल को सेफ कैसे रखना है। वीडियो के आखिर तक आपके पास एक क्लियर प्लान होगा कि आपको हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और कितने लॉट्स से एंट्री लेनी है। वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स। मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको मिलती है फ्री एजुकेशन। तो आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉट साइज को कैसे सेट करते हैं। इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी रिसीव हो सकें। इसके अलावा आप मेरी वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे फ्री एजुकेशन, फ्री फॉरेक्स लाइव सिग्नल। तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का अकाउंट ओपन करें और हमारी वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की क्या अहमियत होती है। फॉरेक्स में सिर्फ स्ट्रेटजी काफ़ी नहीं होती, बल्कि फॉरेक्स में सर्वाइव करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। बड़े-बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर बैंक्स होते हैं, हमेशा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का एक असूल हमेशा याद रखें, पहले कैपिटल को बचाना है, फिर आपने प्रॉफिट कमाना है। अगर आपके पास रिस्क प्लान नहीं है, तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी और कभी भी आप फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि अकाउंट बैलेंस के हिसाब से हमें रिस्क को कैसे सेट करना होता है। मैं आपको एक गोल्डन रूल्स बताता हूँ। हमेशा फ़ी ट्रेड रिस्क का हमेशा जो है वो आपका 1% या फिर 2% तक का ही होना चाहिए। यानी कि जो भी आप मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, उसका आप अपने टोटल कैपिटल का जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, उसका 1% या फिर 2% ही आप एक ट्रेड में रिस्क ले सकती हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपका $1000 का अकाउंट है, तो आप उस पर सिर्फ 1% ही रिस्क लेंगे, यानी कि ट्रेड पर 1% रिस्क, तो वो बनेगा राउंड अबाउट $10। इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड में आप ज़्यादा से ज़्यादा $10 लॉस करेंगे। इस तरह आपके अकाउंट की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी वो पॉसिबल होगी। तो स्टॉप लॉस के साथ रिस्क कैलकुलेट कैसे करती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉट साइज़ हमेशा स्टॉप लॉस के हिसाब से ही निकलती है, यानी कि लॉट साइज़ जो होती है वो डिपेंड करती है आपके स्टॉप लॉस, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बेसिकली कितने पिप्स का है। इसके लिए एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या फिर बड़े-बड़े बैंक्स होती हैं, इंस्टीट्यूशन होती हैं, वो एक फार्मूला यूज़ करती हैं। क्या करती हैं? लॉट साइज़ निकालने के लिए अकाउंट रिस्क अमाउंट, यानी कि अगर आपके पास अकाउंट रिस्क अमाउंट जो आप लगाना चाह रहे हैं 1% या फिर 2% टोटल कैपिटल का, उसको डिवाइड करेंगे स्टॉप लॉस इन पिप्स और मल्टीप्लाई करेंगे पिप्स वैल्यू पे। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप 1% रिस्क ले रहे हैं, तो आपका वो रिस्क बनेगा $10। तो आपका अगर स्टॉप लॉस 20 पिप्स का है, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा पिप्स वैल्यू, वन लॉट इक्वल टू $10 पिप्स इन मेजर पेयर से। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? $10 को डिवाइड करेंगे 20 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 पे, तो आपका जो लॉट साइज होगा वो होगा 0.5 लॉट। इस तरह आपका लॉट साइज़ हमेशा बैलेंस और स्टॉप लॉस के साथ मैच होगा। तो आपको पहले पिप्स की वैल्यू भी समझनी चाहिए, क्योंकि कुछ बिगिनर्स या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स होते हैं, उनको पिप्स की जो वैल्यू होती है उनका नहीं कन्फर्म होता है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ लॉट साइज़। जो भी हम लॉट साइज़ यूज़ करते हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड लॉट, तो उसकी जो पिप्स की यूनिट्स की वैल्यू होती है वो होती है 1 लॉग यूनिट्स। पिप्स वैल्यू तकरीबन वो, अगर हम ऐसी ट्रेड अगर आप स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करते हैं, तो आपका 1 पिप्स होगा तकरीबन $10 का। $10 का आपको लॉस होगा या फिर आपको प्रॉफ़िट होगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे होती है मिनी लॉट।
और उसकी जो यूनिट वैल्यू होती है वो होती है 10,000। पिप्स वैल्यू तकरीबन बनती है $1। यानी कि अगर आप ये लॉट साइज मिनी लॉट साइज यूज़ करते हैं तो आपको $1 या फिर $1 से प्रॉफिट होगा या फिर $1 के हिसाब से आपको लॉस होगा। और लास्ट में जो 3 नंबर पे हमारी लॉट्स होती है वो होती है माइक्रो लॉट साइज। इसकी जो यूनिट वैल्यू होती है वो होती है 1000। तो पिप्स वैल्यू तकरीबन बनती है 0.1 पिप्स। तो कुछ बिगिनर्स या फिर इंटरमीडिएट होती हैं उनको ये नहीं पता होता कि पिप्स 1 लॉट या फिर मिनी लॉट या फिर माइक्रो लॉट का जो यूनिट वैल्यू है वो क्या होती है और उससे एक पिप से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो बेहतर है मिनी लॉट। बिगिनर्स के लिए हमेशा बेहतर है कि मिनी लॉट या फिर माइक्रो लॉट ही वो यूज़ करें। तो लॉट साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए कुछ टूल्स होती हैं। अगर आपको मैनुअली कैलकुलेशन मुश्किल लगती है तो आप जो है ऑनलाइन भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप टोटल जितना रिस्क ले रहे हैं एक ट्रेड पर उसको आप डिवाइड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। तो आपका जो टूल होगा वो आपको आपका लॉट साइज़ बता देगा। ये न्यू ट्रेडर्स के लिए बहुत यूज़फुल है ताकि गलती ना हो। तो अब हम देख लेते हैं कि रिस्क टू रिवार्ड और रिस्क टू रेशो, रिस्क और रिवार्ड हमारा क्या होना चाहिए। हमेशा रिस्क और रिवार्ड को फॉलो करें। आप कम अज़ कम जब भी आप मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें 1:2 या फिर 1:3 आपका रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए। फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो $20 का या फिर $30 का होना चाहिए। अगर आप एक विनिंग ट्रेड आप लेते हैं तो वो आपकी 2 से 3 जो लूज़िंग आपकी ट्रेड होगी वो उनको एक ट्रेड में रिकवर कर लेगा। तो स्मार्ट मनी भी यही करती हैं और स्मार्ट ट्रेडर की हमेशा यही स्ट्रैटेजी होती है। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास $500 का अकाउंट है, आप 2% रिस्क ले रहे हैं, तो आपका वो बनेगा रिस्क $10। तो स्टॉप लॉस अगर फर्ज़ी करेंगे, आपके आपके पास स्टॉप लॉस जो आपका है वो है 20 पिप्स का। तो पिप्स वैल्यू मिनी लॉट्स इक्वल टू $1 पर पिप्स। तो इसके लिए भी आप कुलिया यूज़ करेंगे, $10 को डिवाइड करेंगे आप 25 पे और जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.40। मिनी लॉट्स और स्टैंडर्ड लॉट में ये बनेगा आपका 0.04 लॉट साइज। तो इसका मतलब है आपको 0.04 लॉट से एंट्री लेनी चाहिए। कुछ बिगिनर्स या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स होती हैं वो कॉमन मिस्टेक कर रही होती हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कभी भी आपने कॉमन मिस्टेक नहीं करनी। हमेशा अपनी कॉमन मिस्टेक को आपने कंट्रोल करना है। हर ट्रेड में लॉट साइज जो है वो आपका सेम लगाना गलती होती है। आपने हर ट्रेड में सेम लॉट साइज आपने नहीं करना। और स्टॉप लॉस के बगैर बिगिनर जो है वो ट्रेडिंग करती हैं, ये बहुत ख़तरनाक होती है। हाई लीवरेज अकाउंट यूज़ करते हैं, ये भी अकाउंट के लिए ख़तरा होता है। और ओवर ट्रेडिंग करती हैं, जो कि अकाउंट को हमेशा नुकसान की तरफ लेकर जाता है। और जब भी ट्रेड करती हैं, रिस्क पर ट्रेड को इग्नोर करते हैं, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क और रिवार्ड को तो ज़हन में रखते ही नहीं हैं। तो हमेशा रिस्क और रिवार्ड को ज़हन में रखते हुए अपनी लॉट साइज़ को स्टॉप लॉस के साथ कैलकुलेट करते हुए यूज़ करें और अपने कैपिटल का 1 से 2% ही आप एक ट्रेड में लगाएँ। तो आपका जो रिस्क और रिवार्ड होगा वो 1:2 या फिर 1:3 होगा। और जो कॉमन मिस्टेक होती हैं, हर ट्रेड में सेम लॉट साइज़ यूज़ करना, इसके अलावा स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करना, हाई लेवरेज को यूज़ करना, ओवर ट्रेडिंग करना और रिस्क पर ट्रेड को इग्नोर करना। ये हैं कॉमन मिस्टेक, इनको हमेशा इग्नोर करके रखें। अगर आपने ये वीडियो गौर से देखी है तो अब आप जान गए हैं कि कामयाब ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि सही रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइज के साथ मुमकिन है। हमेशा याद रखें, मार्केट में सर्वाइव तभी पॉसिबल है जब आप अपने कैपिटल को बचाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली प्रोफेशनल फॉरेक्स वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आप रियल ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद ट्रस्टेड ब्रोकर का लिंक दिया गया है, अकाउंट ओपन करें और हमारे साथ मिलकर काम करें।